Dear students of class 6, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने चेक करना है, कुछ नंबर दिए हुए हैं कि वो 2 पे डिवाइड होते हैं, 3 पे, 4 पे और 5 पे। अच्छा, इनका कुछ डिवीजन का रूल है, ठीक है। तो पहला रूल है डिवाइजिबल बाई 2। जो भी नंबर दिए हुए हो, अगर उसके एंड वाला डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो डिवाइजिबल बाई 2 होता है। मैं एक एक रूल पढ़ाता हूँ और उसके जो आपके पास 7 पार्ट दिए हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, तो मैं उसके सारे 7 के 7 पार्ट उस रूल के मुताबिक आपको चेक करके बताता हूँ। फिर इस तरह 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला, इससे ज़रा आपको अच्छा समझ आ जाएगा। डिवाइजिबल बाई 2। अब ये पार्ट नंबर 1 में देखें बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है जी 28 डिवाइजिबल बाई 2। हमने डिवाइजिबल बाई 2 क्या पढ़ा है? 0, 2, 4, 6 और 8। एंड पे ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसके एंड पे देखें क्या आ रहा है, 8 मीन्स ये डिवाइजिबल बाई 2 है। अगर आपने रीज़न लिखनी हो तो आप इधर बेशक लिख दें एंड्स विद 8, ठीक है। साथ लिखते हैं बिकॉज एंड्स विद 8। ये डिवाइजिबल बाई 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 63। ये चेक करना है डिवाइजिबल बाई 2 है कि नहीं है। तो अब इसका देखें, एंड पे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, लेकिन इसका क्या आ रहा है एंड पे 3। तो ये डिवाइजिबल बाई 2 नहीं है, ठीक है, बिकॉज एंड्स विद 3। ये डिवाइजिबल बाई 2 था, मैंने टिक लगा दिया, मैंने वजह बताई कि एंड पे 8 आ रहा है। ये डिवाइजिबल बाई 2 नहीं है, मैंने वजह बताई क्योंकि एंड पे 3 आ रहा है। हमारा 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। 1, 1, 0 एंड पे क्या आ रहा है, 0। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये डिवाइजिबल बाई 2 है, क्योंकि देखिए नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। मैं टिक लगा दूंगा, रीज़न मैं क्या लिख दूंगा, बिकॉज एंड्स विद 0। 4, 3, 5। अब 5 एंड पे आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि डिवाइजिबल बाई 0 नहीं है। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज एंड्स विद 5। वजह आपने लाजमी बता देनी है। पार्ट नंबर 5, 6, 1, 2, 3 डिवाइजिबल बाई 2। तो एंड पे क्या आ रहा है, 3। तो ये डिवाइजिबल बाई 2 नहीं है। आप लिख देंगे बिकॉज एंड्स विद 3। अब 1, 0, 3, 6, यस ये डिवाइजिबल बाई 2 है। क्यों? बिकॉज एंड्स विद 6। पार्ट नंबर 7, 3000। अब 3000 के एंड पे क्या आ रहा है, 0। तो 0 तो हमने पढ़ा है कि 0 जिसके एंड पे आता हो वो डिवाइजिबल बाई 2 है। आप लिख देंगे बिकॉज एंड्स विथ 0। उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजिबल बाई 2 वाला समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं डिवाइजिबल बाई 3। डिवाइजिबल बाई 3 वाला थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिवाइजिबल बाई 3, कि ये जो डिजिट्स आपको दिए हुए हैं इनको आपने प्लस करना है और फिर आपने देखना है कि उसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है कि नहीं। अगर 3 वाला टेबल जाता है तो फिर वो डिवाइजिबल बाई 3 है। अब लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ, 28 है तो आपने क्या करना है, 2 + 8, क्या आंसर आया मेरा, 10। अब 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12 मीन्स 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइजिबल बाई 3 नहीं है। सेम इसी तरह इसको चेक करता हूँ, 63, 6 + 3 = 9। अब 3 3 ज़ार 9 मीन्स ये 9 के टेबल में आता है, तो आप इसको क्या कह देंगे, डिवाइजिबल बाई 3 है। पार्ट नंबर 3, 1 1 0। अब इनका चेक करते हैं, 1 + 1 + 0 तो क्या आता है, 1 + 1 2, 2 + 0 2। अब 3 1 ज़ा 3 होता है,
तो 2 तो किस 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइजिबल बाई 3 नहीं है। सेम इसी तरह अब इसको करते हैं 4 3 5 को, 4 + 3 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12, तो 3 4 ज़ार क्या होता है 12, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइजिबल बाई 3 है। नेक्स्ट पार्ट है जी 6 1 2 3। अब इसको चेक कर लेते हैं, 6 + 1 + 2 + 3। अब 6 + 1 7 8 9 एंड 12, तो 3 4 ज़ार 12, तो ये भी डिवाइजिबल बाई 3 है। अब ये चेक कर लेते हैं 1 + 0 + 3 + 6, 1 + 0 0, 4 एंड 10, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। लास्ट पार्ट 3000, सबको ऐड करते हैं, 3 + 0 + 0 + 0, तो क्या आया आंसर 3, 3 1 ज़ार 3, तो ये भी मेरा डिवाइजिबल बाई 3 है। उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजिबल बाई 3 बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। डिवाइजिबल बाई 4, अच्छा डिवाइजिबल बाई 4 बहुत आसान है। कहते हैं लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइजिबल बाई 4, कि आखिरी 2 डिजिट है ना उन पे 4 वाला टेबल जाना चाहिए। बहुत आसान सा है जी। आखिरी 2 डिजिट्स, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगा हूँ। 28, लास्ट 2 डिजिट्स इसके हैं ही 2 डिजिट्स, तो आप लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं जी 28, तो आपको पता है 4 7 ज़ार 28, सिंपल टिक लग गया, डिवाइजिबल बाई 4 है। अब 63, इसके लास्ट 2 डिजिट्स भी 63 ही हैं, आखिरी जो 2 लिखने हैं हमने। सिक्सटी थ्री, तो 4 10 ज़ार 40 होता है, और फिर 4 14 ज़ार 64 होता है। ठीक है, 4 14 ज़ार 64 होता है, तो मीन्स 63 पे 4 वाला टेबल नहीं जा रहा, तो ये डिवाइजिबल बाई 4 नहीं है। पार्ट नंबर 3, अब इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो इसके क्या आ रहे हैं 10, तो 10 पे 4 वाला टेबल जाता है, नो, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो ये डिवाइजिबल बाई 4 नहीं है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स इसके क्या आ रहे हैं 35, तो 4 9 ज़ार 36, मीन्स 35 तो 4 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो फिर उसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। पार्ट है 6 1 2 3, तो अब इसका लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं बेटे 23, आपको पता है 4 6 ज़ार 24 होता है, तो मीन्स 23 पे 4 वाला टेबल नहीं जा रहा, तो इसको भी हम कर देंगे क्रॉस। अब 1036, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या बन गया 36, तो 36 पे 4 9 ज़ार 36, मीन्स ये डिवाइजिबल बाई 4 है। लास्ट पार्ट है 3000, अब इसके एंड पे क्या आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बच्चे भूल जाते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसके बेटे 0 और 0, मीन्स 0 2 दफ़ा 0, 3 दफ़ा 0, 4 दफ़ा, वो होता 0 ही है। अब हमने टेबल पढ़ना है 4 का कि 0 आ जाए, तो आपको पता है 4 0 ज़ार 0, मीन्स 0 4 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइजिबल बाई 4 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिवाइजिबल बाई 4 भी समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डिवाइजिबल बाई 5, डिवाइजिबल बाई 5 बहुत ज़्यादा आसान है। क्या लिखा हुआ जी, नंबर एंड्स विद 0 और 5, या एंड पे 0 आता हो या एंड पे 5 आता हो, बहुत आसान सा है। पार्ट नंबर 1 28, तो एंड पे क्या आ रहा है 8, ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये डिवाइजिबल बाई 5 नहीं है। आप साथ लिख भी देंगे बिकॉज एंड्स विद 8। नेक्स्ट पार्ट 63, अब इसका चेक करते हैं जी। 63 एंड पे हमारा आना चाहिए 0 या 5, तो हमें तो पता चल गया कि ये डिवाइजिबल बाई 5
नहीं है तो हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। एंड पे क्या लिख देंगे, बिकॉज एंड्स विद 3। पार्ट नंबर 3 110। तो स्टूडेंट्स ये देखें एंड पे क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो मीन्स ज़ीरो जिसके एंड पे आ रहा है वो तो हमारा डिवाइजिबल बाई 5 है। तो मैं इधर टिक लगा देता हूँ और साथ लिख देता हूँ बिकॉज एंड्स विद 0। नेक्स्ट पार्ट 435। तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये हमारा डिवाइजिबल बाई 5 है, सॉरी। तो आप इधर लिख सकते हैं टिक लगा के बिकॉज एंड्स विद 5। पार्ट नंबर 5 6123। तो एंड पे बच्चों क्या आ रहा है, 3। तो मैं कह सकता हूँ कि डिवाइजिबल बाई 5 नहीं है। आप साथ लिख देंगे बिकॉज एंड्स विद 3। नेक्स्ट पार्ट है 1036। तो एंड पे 6 आ रहा है तो ये भी डिवाइजिबल बाई 5 नहीं है। आप लिख देंगे बिकॉज एंड्स विद 6। प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट है 3000। तो एंड पे ज़ीरो आ रहा है तो आप टिक कर देंगे और आप बता देंगे कि एंड्स विद 0। उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइजिबल बाई 5 भी समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चे अभी मैं 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इनको काइंडली अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 28 पूरा क्वेश्चन, 63 पूरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये इसका पार्ट नंबर 3 110 इसके सारे पार्ट्स, पार्ट नंबर 4 इसके सारे पार्ट्स, ये भी काइंडली आप कॉपी कर लीजिए। पार्ट नंबर 5 6123 उसके सारे पार्ट, और पार्ट नंबर 6 1036 उसके सारे पार्ट आपने कॉपी करने हैं तो काइंडली कॉपी कर लीजिए। ये पार्ट नंबर 7 3000 उसके सारे पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन डिवाइजिबल बाई 2 3 4 एंड 5।